नमस्कार मित्रों। समान विधान को ही अगर मैं कहूं कि आप संविधान कहते हैं या समझते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन भारत जैसे देश में जहां 26 जनवरी 1950 से विश्व का सबसे बड़ा संविधान प्रभावी हुआ, क्या उस संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करने वाले अनुच्छेद 14 का कभी चुनावों में भी कोई प्रभाव आपको दिखाई दिया? मेरा कहना है कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1950 में बना दिया गया, उस एक्ट को बनाने वाले मूलतः अंग्रेज थे, किसी भारतीयों ने नहीं बनाया। क्योंकि ज़्यादातर कानून जो अंग्रेज़ों ने बनाया था वही कानून फिर हमने एज इट इज़ रख लिया। लेकिन उसी संविधान में अनुच्छेद 14 में जब सभी भारतीय समान हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो प्रोटोकॉल में है, लेकिन जब एक सामान्य भारतीय चुनाव लड़ने जाता है तो उस समय तक तो वह सामान्य है। और ऐसी स्थिति में एक सामान्य भारतीय जिस पर मुकदमा चल रहा है, जिस पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनको फिर चुनाव में लड़ने के लिए और चुनाव जीतकर संसद में बैठकर कानून बनाने की सहभागिता के लिए अनुमति कैसे मिलती है? जबकि एक वही समानांतर में खड़ा सामान्य भारतीय जब भी कोई भारत में आवेदन करता है तो उसमें यह पूछा जाता है कि आपके खिलाफ कोई मामला तो नहीं विचाराधीन है, आप दंडित तो नहीं हुए हैं, आप दोषी तो नहीं पाए गए हैं, और इस आधार पर वह नौकरी नहीं पाता है। अगर कोई व्यक्ति 48 घंटा जेल में निरुद्ध कर दिया जाए तो तत्काल उसको उसकी नौकरी में सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर दोषी हो जाए तो आजीवन वह नौकरी नहीं पाता है। उसी भारत में संविधान की धज्जियां उड़ती हैं और जब चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के दोषी होने, अपराध होने आदि की बात होती है तो हम उस पर गंभीर नहीं होते हैं। क्या वास्तव में हम संविधान का सम्मान कर पा रहे हैं? क्या वास्तव में संसद से लेकर और हम भारतीय लोगों के बीच में संविधान अपनी सर्वोच्चता पर स्थापित हो सका है? हम संविधान को लेकर तू मैं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन क्या बाबा साहब अम्बेडकर के उसी संविधान की प्रतिध्वनि में समानता के मौलिक अधिकार आपको कभी दिखाई दिए? क्या भारत में 5000 ऐसे लोग नहीं हैं जो ईमानदार हों, या भारत के लोग 5000 ईमानदार लोगों को संसद में या विधानसभाओं में नहीं भेजना चाहते हैं? क्या हमको समानता के मौलिक अधिकार पर कोई विश्वास नहीं, या संविधान पर भी विश्वास नहीं?